वेलकम टू रियल फोरम। आज का जो हमारा सवाल है वो है ट्राइन गॉड। तो आमतौर पर हमारे जीवन काल में हमको बहुत बार ये सवाल हमारे मन में आया होगा कि त्रित्व परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो तीन है, लेकिन हम परमेश्वर एक है करके बोलते हैं। तो अगर परमेश्वर एक है तो वो तीन कैसे हुआ, और अगर तीन है तो वो एक कैसे हुआ। तो ये सवाल मुझे काफ़ी लंबे समय तक सताता रहा, और जब मैंने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने मुझे इसका बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आमतौर पर लॉजिकली हमको ये सवाल हमारे मन में आता है कि अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन है, 1 1 1, और हम उसको बोलते हैं कि ये तीनों को मिलाकर देखने से होना चाहिए 3, लेकिन हम बोलते हैं कि एक है। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन होके एक कैसे है, और अगर वो एक है तो वो तीन कैसे है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल का पीछे या सवाल का जो बुनियाद है वो है लॉजिक। ये सवाल हमको आ ही इसलिए रहा है क्योंकि हम इसको लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिकली ही मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से ये तीन एक है और एक तीन हो सकता है। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने दो उदाहरण को पेश करूंगा। तो पहला उदाहरण है एक माता और पिता और उनके बच्चों का। ठीक है, तो मान लीजिए एक माता और एक पिता अब बूढ़े हो चुके हैं और उनके 4 बच्चे हैं। ठीक है, अब चारों बच्चों में माता पिता ने डिसाइड किया कि उनको अपनी संपत्ति को डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, बुढ़ापा हो चुका है तो हमको संपत्ति उनको बांट देना है। तो ठीक है, माता पिता ने डिसाइड कर लिया और बांटने की उन्होंने शुरू किया। तो पिताजी के पास जमा पूंजी जो थी वो थी 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए जो है पिताजी अपने बच्चों में बांटना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, चारों बच्चों में इक्वली डिवाइड करके वो बांट रहे हैं। तो पहले बच्चे को पिताजी ने दे दिया 25 लाख। ठीक है, दूसरे बच्चे को दे दिया 25 लाख, और तीसरे बच्चों को दे दिया 25 लाख, और चौथे बच्चों को दे दिया 25 लाख। बहुत ही आसान है समझने के लिए। पिताजी ने अपने पास जो 1 करोड़ रुपया था वो चारों बच्चों में इक्वली डिवाइड कर दिया। अब पिताजी का काम समाप्त हुआ। अब माता जी भी उनके पास जो संपत्ति है वो अपने बच्चों में वो बांटना चाहती है। अब माता जी के पास क्या संपत्ति है, उनके पास है प्रेम, लव। ठीक है, अब माँ चाहती है कि अपना प्रेम को चारों बच्चों में वो बांट कर दे दे। तो आप इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए माँ के पास 100% प्रेम है। ठीक है, तो अब माता जी क्या 25% पहले बच्चे को, 25% दूसरे बच्चे को, बाकी 25 ऐसा बांटेगी, या फिर वो पूरा का पूरा प्रेम अपने बच्चों को देगी? जी हाँ, ये सब समझ पा रहे हैं। माता कभी अपने प्रेम को ऐसा बांट नहीं सकती है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ कर कर। माँ क्या करेगी, अपना पूरा 100% प्यार जो है पहले बच्चों को देगी, दूसरे बच्चों को भी अपनी माता पूरा 100% प्यार बांटेगी, तीसरे बच्चों को भी माता अपनी 100% प्यार बांटेगी, और चौथे बच्चों को भी माँ अपनी 100% प्यार को बांटेगा। अब देखने वाली बात यह है कि चारों बच्चों में 100% 100% प्यार बांटने के बावजूद माँ के पास अभी भी और 100% प्यार वैसा का वैसा ही है। हकीकत में लॉजिकली देखने से इसमें से घटना चाहिए था। जैसे यहाँ पर 25-25 लाख का घट गया, वैसे यहाँ घटना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं घटेगा क्योंकि आप भी समझते हैं ये तो प्यार है। तो और जितना माने एक बार बांटा तो समाप्त नहीं होगा, जीवन भर जितने बार भी माँ इनको बांटेगी उतना बार वो अपना जो 100% प्यार बच्चों को बांट पाएगी। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें लॉजिकली, तो यहाँ पर 100% से बांटते हुए 100% एक को दिया, 100% दूसरे को, तीसरे को, चौथे को कैसे दे सकता है? ये इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर विषय जो है वो है प्यार है, लव। और प्यार जो है लॉजिक के सीमाओं के बाहर होता है। लव इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ लॉजिक, जिसके वजह से एक माँ अपने बच्चों को अपना पूरा का पूरा प्यार जो है चारों बच्चों में पूरी तरह से बांट सकता है। और आप सब जानते हैं 1 यूहन्ना 4:16 के अंदर गॉड इज लव, परमेश्वर ही प्रेम है।
अगर परमेश्वर प्रेम है तो परमेश्वर लॉजिक के दायरों से बाहर है। परमेश्वर लॉजिक का जो लिमिट है उसके बाहर है। गॉड डजंट फिट अंडर द लिमिट्स ऑफ लॉजिक, गॉड इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ लॉजिक। आशा करता हूँ ये आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए। दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूंगा मैं। अभी हम सबको रिश्तेदारी पता है। अभी इंसान जो जिंदगी में जी रहा है वो बहुत सारे रिश्तों से घिरा हुआ रहता है। मान लीजिए एक व्यक्ति, पर्सन, ठीक है, उनका जन्म हुआ है। अगर एक व्यक्ति का जन्म हुआ है तो ऑफ कोर्स उनका एक पिता होगा और एक माता भी होगी, ठीक है। इसी व्यक्ति का अगर विवाह हो जाता है, अगर ये स्त्री है तो उनको पति होगा और अगर मेल है तो उनको पत्नी होगा। तो लेट्स सपोज वाइफ, अगर ये विवाह कर लेने से, संतान प्राप्त होने से ये खुद एक पिता बन जाता है। दोस्तों के लिए वो एक दोस्त बन जाता है और भाई बहन रहने से, सिबलिंग्स रहने से, या तो वो भाई बन जाएगा या तो वो सिस्टर होगा। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि व्यक्ति तो एक ही है, ही इज जस्ट वन पर्सन, बट ही इज प्लेइंग सेवरल रोल्स। एक ही जिंदगी में अलग अलग रोल्स को वो निभा रहा है। तो अगर हम ऐसा कहें कि व्यक्ति एक है लेकिन 6 जिम्मेदारी या 6 रोल्स को निभा रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। और अगर इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं ऐसा कहूँ कि परमेश्वर एक ही है और 3 रोल्स को निभा रहा है, जैसे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का रोल्स को निभा रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंसान अगर एक होने के बावजूद 6-7 और अलग अलग प्रकार के रोल्स को निभा सकता है और वो हमको समझ में आ रहा है, तो परमेश्वर जो लॉजिक के दायरे के बाहर है उनके लिए भी इस तरीके से रोल्स को निभाना कहने से कुछ गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये 2 जवाब जब मुझे मिल गया, 2 लॉजिकली में जवाब मिल गया, मुझे बड़ी खुशी हुई और उसके बाद मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और मेरे मन में आया कि आपके साथ शेयर करूं। और भी काफ़ी चीज़ें जैसे कि फॉरगिवनेस, माफ़ करना। अभी बहुत सारे लोग जब अपने दुश्मनों को माफ़ कर देते हैं, लॉजिकली देखने से दुश्मनों को माफ़ करना बहुत कठिन बात है, जनरली होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर भी लॉजिक जो है वहाँ पर ठीक नहीं बैठता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम ऐसा कहेंगे कि लॉजिक के आधार पर ही परमेश्वर को समझने की कोशिश करें तो वो गलत हो जाए। बिकॉज इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड थ्रू द लॉस ऑफ लॉजिक, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। लॉजिक बिकम्स illogical when it comes to God. लॉजिक के लिमिट्स के अंदर गॉड को रखकर समझने की कोशिश करना लॉजिकली ही गलत हो जाता है, राइट? तो आशा करता हूँ ये जो आंसर आपको मैंने शेयर किया है इससे आपको ज़रूर सहायता हो जाएगी। और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और भी जो वीडियोस आएंगे उसके भी आप ज़रूर कमेंट्स करके एनकरेज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने जो वीडियो को सब्सक्राइब किया है। Praise the Lord.